हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स, आज जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है। लास्ट जो चैप्टर हमने कवर किया था दैट वाज पॉलिनोमियल्स, वो हमारा चैप्टर नंबर 2 था। हम 2 से सीधा 4 पे क्यों जंप कर रहे हैं? क्योंकि जो चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ये चैप्टर पॉलिनोमियल से क्लोजली रिलेटेड है, इसलिए हम पहले चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वो हम इस चैप्टर के बाद कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहां पे हमारे को एक प्रॉब्लम दी है, वर्ड प्रॉब्लम है ये। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 72। व्हाट आर द नंबर्स? तो बेसिकली क्या होगा, हमें भी रियल लाइफ में भी क्या होगा, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी जहां पे डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिलेंगे हमें, है ना। मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स आती हैं कई बार, तो वहां पे हम इक्वेशंस बना के सॉल्व करते हैं। तो यहां पे जो इक्वेशंस पढ़ेंगे दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है। अब देखो, इसने जो क्वेश्चन में बोला है कि दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स जो हैं उनका मल्टीप्लीकेशन है 72। पहले तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो 1 के डिफरेंस पे आते हैं, जैसे 7 है, 8, 8 9, 9 10, इसी तरीके से 3 4, -1 -2, ठीक है। तो यहां पे अगर हमें ये बोला है कि 72 है प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन या इक्वेशंस बनानी नहीं आती तो हम मतलब बेसिकली रैंडमली नंबर सोचेंगे, है ना। ट्राई करेंगे कि ऐसे दो नंबर्स मिल जाएं, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, जो जिनका प्रोडक्ट हमारा 72 हो। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आ रहा है कि एक नंबर अगर हम 8 ले लें और दूसरा 9 ले लें तो इनका प्रोडक्ट देखो कितना है, 72। क्या इसके अलावा कोई नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट 72 है? यस। अगर हम -8 ले लें और -9 ले लें तो इस केस में जो प्रोडक्ट आएगा दैट इज 72 ओनली। अब देखो, ये तो हमने गैस किया, सिस्टमेटिक कोई अप्रोच नहीं थी। हमने क्या किया, नंबर्स को सोचा, है ना, गैस किया कि दो नंबर्स कौन से हो सकते हैं। बट क्या हो अगर हमें एक सिस्टमेटिक अप्रोच मिल जाए? वही अप्रोच आज हम सीखने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए। तो नेक्स्ट जो है, अगर हमें वही क्वेश्चन को अगर हमें सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे? मैं बोलता हूं, लेट से अपने को नंबर नहीं पता, हम बोलते हैं लेट जो फर्स्ट नंबर है दैट इज इक्वल टू x। तो जो नेक्स्ट नंबर होगा वो कौन सा होगा? दैट इज x प्लस 1, क्योंकि 1 1 के डिफरेंस पे होंगे भाई, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। अब क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि इनका प्रोडक्ट 72 के इक्वल है। तो अगर इनका प्रोडक्ट लेते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 72। अब x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 72 को इधर ले आए तो -72 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब अगर इस इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि x अगर हमें पता लग जाएगा तो वहां से दूसरा नंबर भी पता लग जाएगा, x प्लस 1 होगा, +1 कर देंगे। तो इस इक्वेशन को अगर हम सोल्व करते हैं तो वहां से हमें x की कुछ वैल्यू मिलेगी। वो जो वैल्यू मिलेगी उसी से हम क्या करेंगे, x प्लस 1 निकालेंगे। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसी को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी देखते हैं इसको डिटेल में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। और इसको सोल्व कैसे करते हैं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है हमारे पास में उसको सोल्व कैसे करते हैं, वो हमारे सिलेबस में 2 मेथड्स हैं, वो हम देखेंगे। तो यहां पे पूछ रहा है व्हाट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखो, मैंने बोला था चैप्टर नंबर 2 से क्लोजली रिलेटेड है पॉलिनोमियल्स से। तो देखो, हमने पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमने बोला था px इक्वल्स टू, जहां पे ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। तो यहां पे अगर मैं पॉलिनोमियल लिखूं तो वो होगा एक्स स्क्वायर या फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है भाई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। तो अगर हम इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वेट कर दें किसी नंबर से, वो 0 भी हो सकता है, दूसरा नंबर भी हो सकता है, तो वहां पे हमें मिलती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब इक्वेट कर दें हम 0 के या नंबर के किसी, तो वहां पे हमें मिलती है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ध्यान हो तो पॉलिनोमियल्स में हमने जब जीरोज निकाले थे तो वहां क्या किया था कि पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू 0 करते थे, वहां से x की वैल्यू निकालते थे, जहां पे पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। वहां पे हम क्या बोलते थे, जो x की वैल्यूज आती थी उनको बोलते थे हम जीरोज ऑफ दैट पॉलिनोमियल, है ना।
और उन्हीं जीरोस को हम यहां पे क्या बोलते हैं, रूट्स इन चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और हमने ये भी सीखा था कि किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं, 2 जीरोस। ये हम बात कर रहे हैं मैक्सिमम की, एक भी हो सकता है एक भी ना हो, रियल जीरोस जो हैं वो मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो रूट्स हैं, मैक्सिमम रूट्स कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम रियल रूट्स, रियल रूट्स की बात करेंगे हम, यहां पे भी हम रियल जीरोस की बात कर रहे थे। तो रूट्स की बात करें तो मैक्सिमम रियल रूट्स कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है, एक भी ना हो, देखेंगे अभी। अब यहां पे अगर हम बात करें तो ए बी सी, ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी इज कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और वेरिएबल क्या है यहां पे, दैट इज एक्स। यहां तक क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अब देखो हमारे को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलना ही कोई मतलब उसका सॉल्यूशन नहीं है ना, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलने के बाद में वेरिएबल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारे सिलेबस में किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स है हमारे सिलेबस में ना। जो स्क्वायरिंग मेथड था, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो हमारे सिलेबस से हट गया है। तो पहला जो मेथड है दैट इज फैक्टराइजेशन। तो हमने बात की कि स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, पॉलिनोमियल्स में भी सीखा था कि हम b को इस तरीके से स्प्लिट कर दें किन्हीं 2 नंबर्स में, p एंड q में, कि अगर इन दोनों का सम करूं दैट शुड बी इक्वल्स टू b, एंड इन 2 नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं दैट शुड बी इक्वल्स टू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज a इंटू c, c इज कांस्टेंट टर्म। अब ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो b है ना विद साइन लेंगे, a भी विद साइन लेंगे। अगर मान लो माइनस है यहाँ पे, यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे हम, यहाँ माइनस लेंगे, a अगर माइनस है तो यहाँ माइनस लेंगे। समझ में आ रही है ये बात, ठीक है। विद साइन हम यहाँ पे लेते हैं, ओके। फर्दर हम क्या करते हैं, फिर जो हमने b को स्प्लिट किया है ना, स्प्लिट किया है, उसकी वैल्यू b की हमने क्या करेंगे, p प्लस क्यू इंटू एक्स हम रखेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं समझने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, ठीक। हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करनी है, तो देखो यहाँ पे b कितना है, b हमारा -3, तो हमें -3 को इस तरीके से 2 नंबर्स में ब्रेक करना है कि उनका सम तो आ जाए -3। तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ p और q में हमें तोड़ना है, इन दोनों का सम आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल्स टू -3। एंड अगर इन 2 नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूँ p इंटू क्यू दैट शुड बी इक्वल्स टू a इंटू सी, a इज 1, c क्या है 2, दैट शुड बी इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो -3 को p प्लस क्यू में हमें तोड़ना है, मतलब p और q में ब्रेक करना है। तो यहां पे हम क्या सोच सकते हैं, देखो अगर मैं ऐसा करूं p इज इक्वल्स टू -2 ले लो एंड q इज इक्वल्स टू -1 ले लो, तो ध्यान से देखो इन दोनों का सम कितना आएगा, -3, और अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो वहां पे प्रोडक्ट क्या आएगा, 2, और वही हमें चाहिए भाई। तो यहां से हम क्या करेंगे, फर्दर इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, एंड एक्स स्क्वायर यहां पे हम लिखेंगे -3 को हमने ब्रेक किया किसमें, -2 एंड -1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहां से हम फर्दर सोल्व करेंगे इसको, x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा -2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। x अगर कॉमन ले लें यहां से तो ये बनेगा x माइनस 2, यहाँ से -1 कॉमन ले लें तो बनेगा x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से देखो इन 2 टर्म्स में x माइनस 2 कॉमन है तो ये x माइनस 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो ये बनेगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये 2 फैक्टर्स बने हमारे, इन 2 फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है, इसका मतलब या तो क्या हो x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 हो, या फिर क्या हो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू 2, और यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल्स टू 1।
इस तरीके से हम मिडिल टर्म स्प्लिट करते हुए फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पे जो x मिले वो क्या मिले, x जो है दैट आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे हम तो ये रियल रूट्स मिल रहे हैं, 2 रियल रूट्स। ठीक है, अब कब रियल रूट्स 2 रियल रूट्स मिलेंगे या 1 रूट मिलेगा या एक भी नहीं मिलेगा, उसकी कंडीशन हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हुए हम देखेंगे, वो अभी देखेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जब हम पढ़ेंगे तब। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कई बार क्या होगा, जब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी या बन जाएगी, आप जब वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो वहां पे आपका इस तरीके के नंबर आ जाएंगे कुछ उटपटांग से कि आप मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाओ, है ना। तो क्या करें आप, उस केस में हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसका जो डेरिवेशन है, कहाँ से आया फॉर्मूला, वो सिलेबस से हट गया है, फिर भी मैं बता दूंगा एक बार कहाँ से आया ना, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है ना, तो वहां से हम बोलते हैं, हमें पता है स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहां से 2 रूट्स जो निकलते हैं दैट इज x इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, -b प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। एक तो ये होगा, दूसरा रूट जो होगा दैट इज इक्वल्स टू -b, अब ये जो प्लस आया था यहाँ पे इसकी जगह हम माइनस कर देंगे, माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारे 2 रूट्स आएंगे इस फॉर्मूला को यूज करें तो देखो हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, जैसे लास्ट वाली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ली थी हमने, उसी को यूज करते हुए यहाँ से हम इसको अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को, दैट वाज x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो यहाँ पे a इज वॉट 1, b इज -3 एंड c इज 2। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला रख लेते हैं, पहला रूट निकाल लेते हैं इसको यूज करते हुए, x इक्वल्स टू -b, b कितना है -3, तो ये +3 हो जाएगा भाई, प्लस अंडर रूट b² -3 का स्क्वायर दैट इज 9 -4 इंटू a इज 1 इंटू c इज 2 अपॉन 2a, a इज 1। तो यहाँ से x इक्वल्स टू बना हमारा 3 प्लस, यहाँ से इसको सोल्व करेंगे दैट इज 9 माइनस 8, तो ये हमारा 1 बनेगा, अंडर रूट 1 इज 1 ओनली, तो ये हो जाएगा 3 + 1 अपॉन 2। तो यहाँ से हमारा आया 4/2 दैट इज इक्वल्स टू 2। तो पहला रूट तो ये आ गया, ठीक है। दूसरा हम क्या करें भाई, यहाँ पे जो फॉर्मूला में प्लस था इसका रूट निकालने के लिए यहाँ पे सिर्फ क्या होता है, माइनस हो जाता है। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो ये बनेगा हमारा, ये तो एज इट इज 3, यहाँ आ जाएगा माइनस, और इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली थी, वो आई थी 1 अपॉन 2a दैट इज 2, तो ये बनेगा 2/2 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो देखो यहाँ से भी हमारे पास में 2 जो रूट्स आए वो 2 और 1 आए, लास्ट क्वेश्चन में भी हमारे 2 और 1 थे। अब ध्यान देना है, जब भी कोई क्वेश्चन करो ना सॉल्व, तो पहले कोशिश करना कि मिडिल टर्म स्प्लिट से हो जाए, है ना। अगर फटाफट हो जाता है तो बहुत ईजी है। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कब यूज करना है, जब चीजें टिपिकल हो जाए, क्योंकि अगर इसको डायरेक्ट यूज करने जाओगे ना, थोड़ी कैलकुलेशंस हैवी हो जाती हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो कोशिश करो मिडिल टर्म स्प्लिट से ही क्वेश्चंस हो, प्रैक्टिस करोगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, तो आप इजीली मिडिल टर्म स्प्लिट यूज करते हुए निकाल सकते हो रूट्स को। ओके, तो ये हमने 2 फॉर्मूला पढ़े। ओके, अब एक चीज देखो, ये फॉर्मूला आए कहां से। अब देखो इस फॉर्मूला को, ये जो फॉर्मूला है ना, ये 2 रूट्स निकालने के क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। कंबाइन कैसे करेंगे, x इक्वल्स टू -b। ओके, अब देखो ये प्लस है, यहाँ माइनस है, तो हम क्या करें, प्लस माइनस, बुक्स में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसा दिखे तो समझ जाना, एक बार आपको प्लस वाला साइन लेते हुए यूज करना है, जो रूट है वो निकालना है। दूसरा रूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस ले लेंगे, तो बेसिकली यहीं पहुंच जाएंगे हम। क्लियर है ना। ओके, अब हम बात करते हैं डिस्क्रिमिनेंट की। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अब देखो इसमें बढ़ने से पहले इसका प्रूफ देख लें कहाँ से आया, बेसिकली फॉर्मूला आया कहाँ से अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखो करते हैं, तो यहाँ पे हमने एक नया पेज ले लिया है। तो देखो हमें पता है स्टैंडर्ड जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है दैट इज ax² प्लस bx प्लस
c इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये कलर थोड़ा सा फेड हो रहा है तो हम क्या करते हैं, रेड ले लेते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या करें, हम ऐसा करते हैं ए एक्स स्क्वायर, हम क्या करते हैं कंप्लीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए से डिवाइड कर देते हैं। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, 0 बाई ए करेंगे तो 0 ही आएगा, है ना। ओके, सी बाई ए को मैं उधर ले जाऊं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स इज इक्वल्स टू माइनस सी बाई ए। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं दोनों तरफ, पहले तो देखो यहां पे हमने क्या किया, डिवाइड बाय ए, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने ए से डिवाइड किया कंप्लीट को, ताकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 बन जाए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, ऐड बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, कर सकते हैं भाई, है ना, इक्वालिटी सेम रहेगी। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर बाय 4a स्क्वायर माइनस सी बाई ए। अब देखो ऐसा करने से होगा क्या, ये जो है लेफ्ट हैंड साइड ये होल स्क्वायर बन जाएगी किसके, x प्लस, अब देखो ये बेसिकली है ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमारे सिलेबस से हट गया, फिर भी मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि साथ आपको समझ में आया कि फॉर्मूला कहाँ से आया अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो x प्लस ये हमारा बनेगा b बाई 2a होल स्क्वायर। तो देखो इसको सोल्व करके देखें तो क्या हम वापस यहाँ पहुँचते हैं, देखो एक्स स्क्वायर बनेगा प्लस 2 टाइम्स x इंटू बी बाई 2a प्लस b बाई 2a होल स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर, और ये देखो 2 कट जाएगा यहाँ से। तो बेसिकली हम यहीं पहुंच गए वापस ऊपर वाले में। ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई ए एक्स, दिस इज b बाई ए एक्स प्लस b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। ठीक है, इसलिए हमने ये किया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले अगर, तो एलसीएम क्या आएगा, 4a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर माइनस ये बनेगा 4ac। ठीक, नेक्स्ट हम दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो ये बनेगा x प्लस बी बाई 2a, दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अपॉन में 4a स्क्वायर है तो अंडर रूट में से बाहर निकालेंगे तो 4 में से क्या निकलेगा, 2a स्क्वायर में से a निकलेगा। ओके, फर्दर हम इसको उधर ले जाते हैं, x को इधर रख लेते हैं सिर्फ, तो ये माइनस में जाएगा, माइनस b बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और जब हम यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम दोनों का डिनोमिनेटर क्या, 2a, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और यही हमने बोला था कि भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। क्लियर है ना। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं डिस्क्रिमिनेंट पे। तो देखो अभी अभी हमने जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था ना, दैट वाज x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला में ये जो वैल्यू है ना, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। ठीक है, और ये डिस्क्रिमिनेंट ही डिसाइड करता है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो 2 रियल रूट्स होंगे या 1 रियल रूट होगा या फिर रियल रूट होगा ही नहीं। ठीक है, वो ये डिसाइड करेगा। क्यों करेगा, पहले तो हम बात करते हैं डी। डी इज इक्वल टू होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज डिस्क्रिमिनेंट। ओके, अब ध्यान से देखो यहां पे ये जो वैल्यू है ये अंडर रूट में है। अब हमारे पास में अंडर रूट में अगर कोई एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो ये हमारा एक रियल नंबर होता है। क्या होता है, रियल नंबर। इरेशनल नंबर है बट रियल तो है। ओके, तो अगर रियल नंबर है, बाकी बी ए ये सब रियल नंबर है, आपस में मिलके एक बार प्लस आएगा
तो ये मिलके एक रियल नंबर बनाएगा, तो वहां से एक अपने को रूट मिलेगा। दूसरा अगर हम माइनस लेंगे तो वहां से दूसरा रूट मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो बेसिकली क्या हुआ, अगर अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, या हम बोल सकते हैं पॉजिटिव है, तो वहां पे हमारे जो रूट्स होंगे वो टू डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एक बार तो हम बी में प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे रियल नंबर को, तो दो डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। क्लियर है? ओके। अब क्या हो कि अंडर रूट में मेरा 0 आ जाए, है ना, यहां पे मेरा 0 आ जाए, लेट्स से यहां पे बोल देता हूं अंडर रूट में जो डी है इसको डी लिख सकते हैं हम। अब यहां पे अगर 0 आ जाए तो 0 आएगा तो अंडर रूट से बाहर 0 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली क्या हुआ, बी में हम कुछ प्लस माइनस कर रहे हैं, और जब प्लस माइनस कर रहे हैं और 0 कर रहे हैं, तो 0 प्लस करो चाहे माइनस करो, तो वहां पे हमारे को सिर्फ जो वैल्यू मिलेगी दैट इज -b/2a। तो उस केस में हमारे पास में क्या होंगे, जब d मेरा इक्वल टू 0 हो जाएगा, उस केस में जो रूट्स होंगे वो दो रूट्स तो हैं बट इक्वल रूट्स हैं, बेसिकली एक ही रूट होगा, है ना। ठीक है। तीसरा क्या हो कि अगर d की वैल्यू लेस देन 0 आ जाए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव नंबर, -2, तो देखो अंडर रूट में -2, या फिर मैं बोल देता हूं समझाने के लिए, लेट से अंडर रूट में हमारे पास में -4 आ गया। ठीक। अब अंडर रूट में कोई नेगेटिव नंबर है, तो बेसिकली इसका कोई आउटपुट आएगा क्या? रियल आउटपुट नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप बोलते हो कि लेट से आउटपुट 2 है, तो 2 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलना चाहिए? -4 बेसिकली, है ना। मैं बोलता हूं आउटपुट -2 है, तो -2 का स्क्वायर करोगे तो -4 आना चाहिए, पर -2 का स्क्वायर क्या होता है? +4। तो अंडर रूट में अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उस केस में ध्यान से देखो, ये डिफाइंड ही नहीं है भाई, रियल नंबर नहीं है, वहां पे बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, कंप्लीट जो है इमेजिनरी नंबर हो जाता है। अंडर रूट में नेगेटिव वैल्यू आती है तो वो इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, वो क्लास 11 में आप चैप्टर पढ़ोगे जब समझ में आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर है वहां पे। तो बेसिकली यहां पे हमने तीन चीजें पता की कि अंडर रूट में क्या है? डी, डिस्क्रिमिनेंट। अगर अंडर रूट में डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में हमारे पास में 2 रियल रूट्स मिलेंगे। अगर इक्वल टू 0 है तो एक रियल रूट मिलेगा, और अगर लेस देन 0 है डी की वैल्यू, तो वहां पे कोई रियल रूट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नंबर अंडर रूट में अगर माइनस आ गया तो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाता है। क्लियर है ये बात? ओके। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास आउटकम आए वो हम बोलेंगे इफ d इज ग्रेटर देन 0, तो यहां पे हमारे पास में क्या मिलते हैं? 2 डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। वहीं पे अगर d मेरा इक्वल टू 0 हो जाए तो उस वहां पे हमको मिलेगा 1 रियल रूट, और d अगर मेरा लेस देन 0 हो गया, यहां पे हम ये भी बोल सकते हैं 2 इक्वल रूट्स। और बेसिकली 2 इक्वल रूट्स का मतलब क्या है? एक ही रूट मिला है और 1 रूट। क्लियर है? ओके। अगर d लेस देन 0 है तो उस केस में नो रियल रूट, नो रियल रूट्स। ये चीज समझ में आई क्या? ओके। अब देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ग्राफ आगे पढ़ेंगे, पहले उससे पहले हम एक अब देखो, अगर मैं बोलता हूं लेट्स से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² - 2x + 2 = 0, और मैं बोलता हूं क्या इसके रियल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे तो कितने होंगे? तो वहां पे हमें क्या देखना पड़ेगा? d क्या होता है? दैट इज इक्वल टू b² - 4ac। अब d की वैल्यू क्या है? वैल्यू रख लेते हैं भाई, b इज व्हाट? -2 स्क्वायर -4 इंटू a क्या होता है? x स्क्वायर कोएफिशिएंट, दैट इज 1 इंटू c इज 2, दिस इज 4 - 8 दैट इज -4। मुझे बताओ d क्या लेस देन 0 है? यस। तो यहां पे नो रियल रूट एग्जिस्ट, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। समझ में आ रही है ना बात? ओके।
वहीं पे अगर मान लो मैं दूसरा लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे डी देखते हैं भाई, यहाँ पे जो रूट्स हैं वो रियल हैं कि नहीं है। तो डी इज इक्वल्स टू, एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं ना, सिलेबस में हमारे रियल रूट्स की बात है। तो d इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b इज वॉट, -4, तो -4 स्क्वायर माइनस 4a इज 1, c इज 4, सो दिस इज 16 माइनस 16 इक्वल्स टू 0। तो d किसके इक्वल आ गया, 0। तो 0 आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है। इसी तरीके से थर्ड में एक एग्जांपल लेता हूं, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे अगर हमें पता करना हो कि इसके जो रूट्स हैं वो रियल हैं या जो रूट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, तो वही हमें d निकालना पड़ेगा। d इज वॉट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इज वॉट -3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1, c इज 2, दिस इज 9 माइनस 8 दैट इज इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन 0। d ग्रेटर देन 0 इसका मतलब क्या है, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स एग्जिस्ट। क्लियर है ना बात? ओके। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें उससे पहले हमें पता है कि पॉलिनोमियल्स में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो जीरोज होते हैं उन्हीं को ही हम यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। ओके। तो हमने बात की थी कि किसी पॉलिनोमियल में जितने जीरोज होते हैं उसका ग्राफ, उस पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को उतने ही बार कट करता है ना। तो अगर मैं यहां बात करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जीरोस को हमने रूट्स बोल दिया। अब सिंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मैक्सिमम 2 रूट्स हो सकते हैं, एक हो सकता है एक भी ना हो। तो क्या होगा, यहां पे जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर सकता है, या फिर एक बार टच कर सकता है, या फिर एक बार भी टच ना करे, ऊपर से निकल जाए या नीचे से निकल जाए। दूसरा, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो वहां पे जो उसका ग्राफ बनता है वो क्या बनता है, दैट इज पैराबोला, है ना। तो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मान लो एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक। अब यहां पे 2 रियल रूट्स होंगे कि नहीं होंगे, या फिर एक रियल रूट होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, डी करेगा। तो अगर मेरा डी ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में हमारे पास में 2 टाइप के हमें ग्राफ्स मिल सकते हैं। अभी हम रियल एग्जांपल भी लेंगे, बट यहां मैं समझा रहा हूं वो समझ लो। तो देखो, एक तो ऐसा हो सकता है भाई, ऐसे, है ना। दूसरा, 2 जगह कट किया है, ये पैराबोला का जो मुंह है ऊपर की तरफ है। अब ध्यान देना है, पैराबोला का मुंह ऊपर की तरफ कब होता है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह एनटीएससी वगैरह में आगे काम आएगा आपको, है ना। हायर स्टडीज़ में जब जाओगे क्लास 11-12 में मैथ्स लोगे, वहाँ पे ऊपर मुंह जब होता है जब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, मतलब ए का साइन, ए अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है, मतलब ए अगर मेरा पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ होगा, अगर ए लेस देन 0 है तो नीचे की तरफ होगा, ऐसे। ठीक है, ए इज लेस देन 0। ठीक है, ओके। अब ऊपर की तरफ खुला हुआ ये जो अपना पैराबोला है, इसको हम इधर उधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या कर रहा है, मैक्सिमम 2 जगह पे ही ये कट करेगा एक्स एक्सिस को, या फिर इसका मुंह नीचे की तरफ हो। नीचे की तरफ कब होगा, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट दैट इज ए लेस देन 0 नेगेटिव हो जाए यहाँ पे कोफिशिएंट जो है, तब नीचे की तरफ होगा। इसको भी हम इधर उधर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है, ओके। और क्या हो सकता है, d इज इक्वल टू 0। d जब 0 होगा तो उस केस में 2 चीजें बनेंगी भाई। 2 ग्राफ्स कैसे बनेंगे,
हमने बोला जब d इज इक्वल टू 0 है तो वहां पे इक्वल रूट्स होते हैं। इक्वल रूट्स होने का क्या मतलब है कि पैराबोला हमारा एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे टच करेगा, ऐसे ऐसे भी कर सकता है या मुंह नीचे की तरफ हो। अब ये ऊपर नीचे कौन डिसाइड करेगा? वही ए अगर मेरा ग्रेटर देन 0 है या फिर यहाँ पे होगा ए लेस देन 0 तो उस केस में नीचे की तरफ मूव होगा, ठीक है। अगर डी मेरा लेस देन 0 है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में दो केसेस हो सकते हैं भाई। क्या? कि जो पैराबोला है मेरा वो एक्स एक्सिस को टच ना करे, ऊपर की तरफ मूव हो। कब होगा? जब ए ग्रेटर देन 0, ठीक है। या फिर इस तरीके से हो जाए कि नीचे से निकल जाए और नीचे की तरफ मूव हो, एक्स एक्सिस को एक बार भी टच नहीं करना, है ना, एक्स और ये वाई है। ये कब होगा नीचे की तरफ मूव? ए लेस देन 0। तो यहां पे हमारे पास में हमने डी की हेल्प से पता किया कि जो ग्राफ है वो कैसे बनेंगे। पहले तो हमको पता है कि क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, उसका जो ग्राफ बनता है दैट इज पैराबोला। अभी बनाएंगे भी एग्जांपल लेके। अब वो जो पैराबोला है वो एक्स एक्सिस को दो बार कट कब करेगा? जब डी मेरा ग्रेटर देन 0 हो। अब पैराबोला का मुंह ऊपर कब होगा? जब ए मेरा ग्रेटर देन 0 हो। और नीचे की तरफ कब होगा? जब ए लेस देन 0। इसी तरीके से डी इक्वल टू 0 है तो वहां पे पैराबोला एक्स एक्सिस को एक जगह टच करेगा, ठीक। और डी मेरा लेस देन 0 है तो उस केस में एक जगह भी टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को ऊपर से निकल जाएगा। बेसिकली ऊपर की तरफ मूव होगा पैराबोला कब? जब ए ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन तीनों में सेम है। ए ग्रेटर देन 0 है तो ऊपर की तरफ मूव होगा पैराबोला का, ए लेस देन 0 है तो नीचे की तरफ होगा। ये बात क्लियर है ना? ओके। अब हम रियल एग्जांपल लेके हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। पहला मैं लेता हूं, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो देखो अभी अभी हमने देखा भी था ये, इसका अगर हम d निकालेंगे, d देखो d निकालता हूं, b स्क्वायर दैट इज माइनस 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 4 माइनस 8 दैट इज माइनस 4। ये हमारा लेस देन 0 आया, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई रियल रूट नहीं है। तो क्या जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कट करेगा? नहीं करेगा। या फिर टच करेगा? नहीं करेगा, है ना। वो विदाउट टचिंग या तो ऊपर की तरफ मूव होगा या नीचे की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। ओके, अब बना के देखते हैं इसको। तो हम क्या बोलते हैं, ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है इसका आउटपुट y पे ले लेते हैं। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। ओके, अब इसको प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, दो तीन पॉइंट ले लेते हैं भाई, डिफरेंट डिफरेंट x और y ना। x अगर मैं -1 लेता हूं, x -1 लेंगे तो क्या बनेगा? देखो यहाँ -1 लेंगे तो ये -1 स्क्वायर इज 1, दिस इज प्लस 2, ये प्लस 2 दैट इज 5। तो y है हमारा 5। ओके, अगर x में 0 लेता हूं तो y कितना आएगा? x 0 लेंगे तो ये 0 ये 0 तो y 2 आ जाएगा। ओके, थर्ड पॉइंट हम लेते हैं 1। तो अगर मैं 1 लेता हूं तो यहाँ पे बनेगा 1 माइनस 2 प्लस 2, ये कट के बनेगा हमारा 1, तो y आ जाएगा 1। तो हमें तीन पॉइंट्स कौन से मिले? एक तो बना -1, 5 पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, दूसरे के 2, 0, 0, 2। पहले हम x कोऑर्डिनेट लिखते हैं भाई 0, 2 एंड थर्ड जो होगा दैट इज 1, 1। अब इसको प्लॉट कर लेते हैं ग्राफ पे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना लेते हैं। तो दिस इज लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये बना 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। इस तरीके से ऊपर ले लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5। ओके, -1। अब देखो x जो है वो -1 से 1, मतलब इतना लिखने की जरूरत नहीं थी हमारे को, पर कर लेते हैं भाई। y की आउटपुट 5 तक जा रहा था ना, तो 5 ले लेते हैं लास्ट।
और नीचे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो पहला पॉइंट -1,5, दैट इज -1,5 इज यहाँ ये वाला पॉइंट, तो इसको हम बोल देते हैं -1,5। नेक्स्ट इज 0,2, दूसरा हमारा ये हो जाएगा भाई, दिस इज 0, ओके। तीसरा है हमारा 1,1, तो ये हो जाएगा हमारा, ओके। तो देखो ये इस तरीके से आ रहा है ना। आगे एक पॉइंट और ले लेते हैं, तो मैं 3 ले लेता हूँ ग्राफ को बेटर अंडरस्टैंडिंग लाने के लिए। तो अगर x3 लूँ मैं, तो देखो ये बनेगा 3 स्क्वायर 9 -6 + 2, दिस इज 11 माइनस दैट इज 5। तो y कितना है हमारा 5 है, ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज 3,5। तो यहाँ पे 3,5 इज व्हाट, ये वाले। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। और हमने बोला था कि जो ग्राफ है पैराबोला, एग्जैक्टली ये रफली बना दिया मैंने, ये एग्जैक्टली पैराबोला बनेगा। और हमने ये भी देखा था कि ए अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ मूव होगा। तो देखो यहाँ पे ए कितना था 1, तो ऊपर की तरफ मूव। तो यहाँ पे हमारे समझने वाली बात क्या थी कि जो पैराबोला है वो एक बार भी एक्स एक्सिस को टच या कट नहीं करेगा, ठीक है जी। वही हमने बोला था कि भाई यहाँ पे कोई रियल जीरोस या रियल रूट्स नहीं होंगे, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोलते हैं, नो रियल रूट्स, और वही हमें ये ग्राफ बता रहा है। चलिए नेक्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से x² - 4x + 4 = 0। तो इस केस में इसका ग्राफ बनाते हैं। देखो वो वाला हमने बनाया, तीनों हम कंडीशंस लेंगे जहाँ पे एक बार भी टच नहीं करेगा पैराबोला एक्स एक्सिस को, दूसरा एक जगह टच करेगा, तीसरा 2 जगह टच कट करेगा, टच नहीं करेगा कट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं d निकालता हूँ, d क्या होगा, d = b² - 4ac। तो b इज व्हाट -4 होल स्क्वायर -4a इज 1 × 4, दैट इज 16 - 16 = 0। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे 2 इक्वल रूट्स होंगे भाई, है ना। 2 इक्वल रूट्स, इक्वल होने का मतलब बेसिकली एक ही वैल्यू मिलेगी x की। इसका मतलब जो पैराबोला है एक पॉइंट पे टच करेगा। देख लेते हैं बना के। तो यहाँ पे बेसिकली हम x² - 4x + 4 इसको हम =y ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं, हम x की वैल्यू ले लेते हैं, y की वैल्यू हमें वहाँ से मिल जाएगी, x एंड y। तो पहले x0 ले लेते हैं भाई, या -1 ले लेते हैं, x -1 लें तो ये बनेगा 1 + 4 + 4, तो बेसिकली ये बना हमारा 9, ओके। दूसरा हम x0 ले लें, x0 लेंगे तो 0 0 ये 4 बनेगा। नेक्स्ट हम 1 ले लेते हैं, 1 लेंगे तो देखो ये 1 -4 + 4 कट के ये 1 दे देगा, ठीक है। इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम पॉइंट्स ले लेते हैं भाई। x तो हमारा बेसिकली कोऑर्डिनेट्स क्या है इस पॉइंट के, इन पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो लिख लेते हैं। -1 है फर्स्ट, 9 0,4 एंड 1,1, ओके। तो यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई y 9 तक जा रहा है ना। ये तो माइनस की जो वैल्यू है वो तो है नहीं y की, फिर भी लिख लेते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 -2 -3 -4 -5 6 -1 -2 -3 -4, ओके। अब प्लॉट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है -1,9, दैट इज -1,9, ये वाला पॉइंट होगा हमारा, दिस इज -1,9, ओके। दूसरा हम प्लॉट करते हैं 0,4,
तो x0 तो y कितना है 4, तो हमारा ये वाला पॉइंट है, दिस इज 0,4। ओके, नेक्स्ट इज 1,1, तो 1,1 ले लेते हैं, तो ये वाला पॉइंट बनेगा, दिस इज 1,1। ओके, अब देखो ये इस तरीके से आ रहा है, पर इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आगे के कुछ पॉइंट और ले लेते हैं। तो मैं बोल देता हूँ लेट्स से नेक्स्ट हमने लिया 2, तो अगर 2 रखेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा 4 माइनस 8 प्लस 4, तो कट कटा के 0 हो जाएगा बेसिकली, y की वैल्यू 0 आ गई यहाँ पे। ओके, अब अगर आगे मैं 3 लेता हूँ, x की वैल्यू 3, तो ये बनेगा 9 माइनस 12 प्लस 4, 9 प्लस 4 इज 13 माइनस 12 दैट इज 1, तो ये बना 2,0 एंड ये बना 3,1। इन दो पॉइंट्स को प्लॉट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज 2,0, तो बेसिकली 2,0 कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट, दिस इज 2,0। नेक्स्ट इज 3,1, 3,1 होगा हमारा ये पॉइंट, दिस इज, इसको सही से लिख लेते हैं, ये पॉइंट है हमारा 2,0 और 3,1 ये हमारा पॉइंट होगा ये, दिस इज 3,1। तो बेसिकली जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा, एक्स एक्सिस को कहाँ टच कर रहा है 2 पे, बट 2 पे जो हो रही है वैल्यू y की वो क्या हो रही है 0, तो इस तरीके से निकल जाएगा, पैराबोला का मुंह ऊपर होगा, है ना। और यही हमने बताया था भाई कि d अगर 0 है तो वो एक्स एक्सिस को क्या एक जगह पे टच करेगा, ऊपर की तरफ मुंह होना मतलब a पॉजिटिव है, तो भाई a क्या है मेरा 1 है, पॉजिटिव है। ठीक, थर्ड हम ले लेते हैं एक ऐसा एग्जाम्पल जहाँ पे 2 रियल रूट्स हों, 2 रियल रूट्स हों, तो उसका एग्जाम्पल है लेट्स से x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस 2 0। d निकाले तो d क्या होगा, b² माइनस 4ac, d इज वॉट -3² माइनस 4 इंटू 1 इंटू c, 9 माइनस 8 दैट इज 1 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, ठीक है। ओके, तो देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं हम। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू हम ले लेते हैं x² माइनस 3x प्लस 2। ओके, वैल्यूज ले लेते हैं भाई डिफरेंट डिफरेंट। x अगर 0 लें तो y कितना आएगा 2, x अगर 1 लें, देखो 1 माइनस 3 प्लस 2 ऐड होके क्या कर कट हो जाएगा भाई ना, तो 0। x अगर 2 लेते हैं तो ये बनेगा 4 माइनस 6 प्लस 2, तो ये भी देखो कट हो जाएगा भाई, 6 माइनस 6 इज 0। पर अगला एक पॉइंट ले लेते हैं लेट्स से 3, तो अगर 3 लेते हैं तो बनेगा 9 माइनस 9 प्लस 2, तो कट होके बनेगा 2। तो बेसिकली जो पॉइंट्स आए दैट इज 0,2, 1,0, 2,0 एंड 3,2। ठीक है, प्लॉट कर लेते हैं भाई, लेट्स से दिस इज 1 2 3, x कहाँ से कहाँ जा रहा है, 2 तक ही जा रहा है भाई, 2 तक ले लेते हैं, -1 2 -3। y कहाँ तक जा रहा है, y 3 तक जा रहा है, 1 2 3, दिस इज 1 2 3, ये भी हमारा 1 -1 -2 -3, दिस इज 1 2 3 -1 -2 -3। तो पहला पॉइंट है 0,2, तो वो है ये वाला, दिस इज 0,2। नेक्स्ट पॉइंट इज 1,0, ये हमारा दूसरा पॉइंट है 1,0। दूसरा है 2,0, तो दिस इज 2,0 एंड नेक्स्ट इज 3,2। 3,2 कहाँ होगा, ये होगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास में ये पॉइंट्स आए, तो जो पैराबोला होगा वो कुछ इस तरीके से नीचे जाके फिर ऊपर आएगा। ठीक है, तो देखो इसने इस पैराबोला ने एक्स एक्सिस को 2 जगह कट किया है, क्लियर है। और इसके रूट्स की बात करें तो रूट्स क्या हैं भाई, जहाँ पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, पहला कहाँ कट कर रहा है 1 पे, ठीक है, और दूसरा कहाँ कट कर रहा है 2 पे। वहीं पे क्या हो रही है, y की वैल्यू 0 होगी भाई, एक्स एक्सिस पे क्या होती है y की वैल्यू 0, तो इसके 2 रूट्स क्या होंगे 1 एंड 2। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, हाँ
एक्सरसाइज पे। देखो अब जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे इस चैप्टर के वो हमने कवर कर लिए, अब हम एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस है उनको हम देखते हैं।